प्रणाम दोस्तों। आज की इस अमृत वेला में आपका स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सबके बीच यह कार्यक्रम रखा जाता है। भावना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे और आप सभी का और हम सबका जीवन उज्ज्वल में बनाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम आपको आज रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबके जीवन को उज्ज्वल में बनाए और सतत हम वही कार्य करते रहें जो कार्य वो कराना चाहते हैं। हमें अच्छे कार्य की ओर वो प्रेरित करते रहें और हम वो कार्य करते रहें। इन्हीं भावों के साथ में आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आपने इस नवरात्रि को बड़े ही अच्छे ढंग से आपने किया होगा। कुछ लोग नवरात्रि में व्रत अनुष्ठान वगैरह किए होंगे और कुछ ने नहीं किए होंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने जो लॉकडाउन का सही उपयोग किया होगा। मित्रों, ईश्वर ने हमें इस शक्ति को संग्रह करने के लिए, जहां हम एक और बोलते हैं कि हमें शक्ति संग्रह करने का समय नहीं मिलता, नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान का समय नहीं मिलता, हम अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं में और उन उलझनों में उलझे रहते हैं। तो मित्रों, ईश्वर ने हमें बढ़िया जो रास्ता दिया है और इस समय लॉकडाउन की जो स्थिति पैदा की, वो ईश्वर ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें समझाने की कोशिश की है कि हम अगर एक दिन या 2-4 दिन अगर नहीं कमाएं तो कैसे हम उस जीवन को कैसे चला सकते हैं। यही प्रेरणाएं उनके पीछे से हैं। मित्रों, इस बीमारी से कितनों को मरना है, कितनों को क्या होना है, वो सब तय है और करना भर इतना है कि हम इसमें अपना जो लोगों को बचाने का प्रयास है वो कितना हम कर रहे हैं। मित्रों, नवरात्रि के इस महान पर्व में हम सभी ने शक्ति का संवर्धन किया और गायत्री परिवार के जो जागरूक व्यक्ति हैं उन्होंने अपने इस समय को व्यर्थ में नहीं गंवाया और उन लोगों ने शक्ति साधना में अपना समय लगाया। जब तब अनुष्ठान ये सारी चीज़ उन्होंने की होगी और उम्मीद करते हैं कि उनकी जो ये समय है जो उन्होंने जब तब पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह में जो लगाया वो उनका सार्थक होगा और ईश्वर उन पर वही अनुकंपा बरसाएंगे जो ईश्वर की जो कार्यशैली है उसको बढ़ाने में वो काम आए। मित्रों, गायत्री मंत्र के बारे में जब हम जपते हैं तो उसमें गायत्री महाविज्ञान में कहीं पर मैंने पढ़ा था कि विश्वामित्र द्वारा इसको कीलित किया गया है। तो मित्रों, मेरा एक छोटा सा मैंने जो उसका संधि विच्छेद किया तो उसमें निकल कर के सामने आया कि विश्वामित्र यानी कि जो विश्व प्लस मित्र यानी कि जो विश्व को मित्र समझ ले वो विश्वामित्र की उपाधि पाता है। तो मित्रों, जो विश्व को अपना मित्र मान करके समझता है और चलता है और उसमें अपना जो योगदान है वो देता चलता है तो उसको गायत्री जल्दी फलित होती है। गायत्री मंत्र की जो सिद्धियां हैं उसको मिलती चली जाती हैं। मित्रों, हम सबके दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जो गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं किन्हीं लोगों को वो अपने जीवन में फलित होता दिखाई देता है और किन्हीं लोगों को नहीं देता है। उसका जो पीछे का अगर कारण देखें तो हम यही सामने आता है कि जो हम लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं वो इतना कारगर सिद्ध नहीं होता तो है। मैं ये नहीं कहता कि मंत्र का कुछ परिणाम नहीं निकलता। मंत्र का परिणाम चाहे आप अनजाने बोलें, चाहे जाने बोलें, चाहे कैसे भी बोलें, वो उसी प्रकार से फलित होता है जैसे कि हमारा कर्म चाहे वो अनजाने हो चाहे जाने हो उसका फल तो मिलता ही है। मित्रों, उसी प्रकार गायत्री मंत्र जो भी व्यक्ति करता है चाहे उसको अंदर से अनुभूति हो रही हो या ना हो रही हो कि मुझे गायत्री मंत्र फलित हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मित्रों विश्वास करिएगा, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अंदर से आदमी का विकास करता है। समय लगता है हर चीज़ में। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शादी होने तक का जो समय है उसमें काफ़ी कुछ समय लगता है। उसके बीच में विद्या पढ़ता है, पढ़ाई करता है, अनुशासन सीखता है, समाज के अंदर जाता है, उठता है, बैठता है, सारी चीज़ उसके अंदर चलती हैं। लेकिन उस
जो बच्चा गर्भ में आता है उससे लेकर के वो समाज के अंदर जो कुछ करने लायक होता है, उस समय का जो पीरियड है उसमें काफ़ी कुछ समय लगता है। 20 या 25 वर्ष की उम्र उसकी हो जाती है। तो मित्रों, समय हर चीज़ में लगता है। आप विश्वास करिए, गायत्री मंत्र जो भी व्यक्ति करता है और करेगा, उसको निश्चित ही वो सारे आध्यात्मिक लाभ और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं जो वो प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति जो साधक स्तर का व्यक्ति है, जो साधना करता है और साधना करने की प्रेरणा देता है, वो अपने जीवन में उसको फलित होता हुआ देखता है, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं आप लोगों को के बीच में बोलने की उसकी जो सामर्थ्य है वो पैदा होती है। मित्रों, हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हम यह भी मानते हैं, और ईश्वर की एक विशेष अनुकंपा जिस पर रहती है वही इस कार्य को कर पाते हैं। ये भी हम मानते हैं कि हमारे अगर पूर्व संस्कार सही हैं तो हम इस कार्य में हमारा मन भी लगने लगता है और हम करने भी लगते हैं। मित्रों, हम सब जो गायत्री परिवार के परिजन हैं उनको परम पूज्य गुरुदेव ने एक परिवार के रूप में संजोया है। चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन गायत्री परिवार का सदस्य जब बन चुका है तो मित्रों, मैं कहूँगा कि उसमें कुछ ना कुछ योग्यता होगी। इसके कारण ही उसको गुरुजी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने, माँ गायत्री ने उसको इस परिवार के अंदर लिया है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से इस गायत्री महापर्व जो अनुष्ठान जो चल रहे हैं उन लोगों से यही निवेदन करूँगा कि माँ गायत्री, माँ भगवती या जिस भी आप आराध्य की साधना कर रहे हैं, उसके जो लॉजिक हैं, उसकी पूजा करने के जो पीछे के जो रहस्य हैं, उनको अपने जीवन में जो उनकी जो बातें जो बताई जाती हैं उनको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश ज़रूर करें। और अगर हम उपासना ही करते रहे और उसकी आराधना और साधना अगर नहीं की, उपासना साधना आराधना यही क्रम अगर नहीं किए तीनों क्रम, तो मित्रों एक ये छिटपुट मंत्र बन करके रह जाता है और लोगों में देखा जाता है कि वो एक तरीके से लोगों के हास्य विनोद का कारण बन जाते हैं। और परिवार के अंदर भी जब हम ये काम करते हैं, देखा जाता है हमारे कई महिला मंडल हैं कि जो सदस्य हैं उनमें से कुछ महिलाएं दिन रात जप करती हैं और देखा जाता है कि उनके परिवार में कलेश वगैरह वही बना रहता है। तो मित्रों, एक संदेह लोगों के मन में होता है कि जब ये इतना गायत्री मंत्र जपते हैं या इतना कुछ करते हैं, उसके बाद भी तो इसके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है। मित्रों, उसके पीछे कारण यही है कि हम उपासना करते हैं, साधना और आराधना का जो क्रम है उसको छोड़ देते हैं। और मित्रों, अगर सही ढंग से अगर हमारे जीवन में अगर उपासना आती है तो उसके जो गुण हैं उपासना के, जो हम जिस भी व्यक्ति का जो ध्यान चिंतन करते हैं उस व्यक्ति के गुण अगर हमारे जीवन में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आप में उस चीज़ को टटोलें कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मित्रों, हमारे सब साधकों के साथ में ऐसा होता है कि शुरुआत में जब तब करते हैं उसी को सब कुछ मान लेते हैं और जो गुरुजी ने जो हमें उपासना साधना आराधना का जो क्रम बताया है उसमें से कहीं ना कहीं कोई उपासना करने लगता है तो कोई साधना करने लगता है, कोई आराधना करने लगता है। तो मित्रों, इन तीनों क्रमों को अगर बराबर से अगर मेंटेन करके हम नहीं चलते हैं तो वही उपद्रव चालू हो जाते हैं जो परिवार के अंदर अभी हम देखते हैं। वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं जो गायत्री माता हमें देती है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वो मिलता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। मित्रों, हम बस आपसे इतना ही उम्मीद करते हैं कि आपने पूजा जिस भी देवी देवता की उसकी आप उपासना करते हैं, उसके जो देवीय गुण हैं उन गुणों के अपने जीवन में धारण करेंगे और इस महापर्व पर से एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम आज से जो भी देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और जिसका हमने अनुष्ठान किया है उसके जो गुण हैं उनको अपने जीवन में उतारेंगे और उसको गुणों को अपना करके और समाज के अंदर, परिवार के अंदर जाएंगे। तो निश्चित ही मानिएगा कि आपके अंदर अगर परिवार में आपकी पत्नी से, बच्चों से, पिताजी से, माताजी से अगर आपकी लड़ाई होती है तो गायत्री मंत्र आपके अंदर एक उल्लास पैदा कर देगा और वो सारी चीज़ों को ख़त्म करता चला जाएगा। मित्रों, समय लगता है, कोई भी व्यक्ति को बदलने में समय लगता है। मैं आपसे बार बार समय की इसलिए निवेदन करता हूँ कि ये चीज़ प्रैक्टिकली देखी है। जब आपको ये सारी चीज़
सुनाने का सामर्थ्य परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आता जा रहा है। और ये इस चीज़ को अगर हम अपने जीवन में अगर अपनाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा उन बातों पर अगर अमल करते हैं, तो मित्रों निश्चित मानिएगा कि आप सही राह पर चलते जा रहे हैं और चलते रहेंगे। छोटी छोटी बातों को परिवार के अंदर जब व्यक्ति इतनी लड़ाई चालू हो जाती है कि कुछ पूछो मत, तो दंगा फसाद कहाँ से कहाँ उस परिवार के अंदर चले जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग बाहर आकर के लड़ने लगते हैं। मित्रों, ये बस एक चिंतन का, एक जो अपने व्यवहार का एक अंग है, उस अंगों को सुधारना ही आध्यात्म का नाम है। इस जो अनुष्ठान जो हम करते हैं उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि हम अपने शरीर को साधें, अपने विचारों को साधें और अपना जो क्रिया जो करने का जो क्रम है उसको साधें, अपनी समय को, अपनी व्यवस्था को, अपने सारे जो नित्य कर्म हैं उनको साधने का जो नाम है वो गायत्री अनुष्ठान है मित्रों। और हम इसको किस रूप में लेते हैं और किस तरीके से हम अनुष्ठान करते हैं वो आप भली प्रकार से समझ सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य बस यही आप लोगों से है कि जो भी करें अच्छा करें और अपने सामने वाले से वही व्यवहार करें जो आपके लिए पसंद है, वह व्यवहार ना करें जो आपके लिए पसंद नहीं है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने छोटे छोटे हमें सूत्र दिए, हंसमुख रहें, स्वस्थ रहें और लोगों को स्वस्थ रखने की जो शैली है उसको समझाएं, गायत्री मंत्र को लोगों तक पहुंचाएं और उनको गायत्री मंत्र के फ़ायदे के बारे में बताते रहें और गायत्री माता कैसे फलित होती है ये सारी चीज़ उसको बताते रहें। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने आते हैं। मित्रों, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, हम परमात्मा की दृष्टि से इस काम को कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान बलवान हैं, हम उनसे अपना नतमस्तक झुका करके प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें और हम इसी प्रकार का कार्य करते रहें। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आज की बात यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी जो कही बातें वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके अंदर जाएंगी और वो प्राण ऊर्जा को संचार करेंगी, जिसको संचार करके जिस प्राण ऊर्जा को उठा करके हम कुछ अच्छा कर सकें और समाज को एक नई दिशा दे सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात को हम विराम देते हैं। जय माता दी, जय गुरुदेव, प्रणाम।